4 तारीख का घटना, 4 जनवरी का घटना है। घर बंद था, घर में कोई नहीं था। उसमें रंजीत चौधरी वगैरह और उसके साथ में विकेश पंडित, सिकेश पंडित आके बुलडोजर लाया और तोड़ के इनको प्रवेश करा दिया, सिकेश पंडित, विकेश पंडित को। अच्छा, ये कौन है? ये लगेंगे चचेरे भाई लगेंगे, दोनों चचेरे भाई लगेंगे। तो क्यों तोड़ा गया? क्या प्रॉपर्टी उनकी है? नहीं, उनकी प्रॉपर्टी थी पहले, ठीक ना। 91-92 में लिए थे, तो बाद में ये उनको पैसे की ज़रूरत पड़ा तो बेचा तो मैंने 98 में ही मैंने खरीद लिया। जैसे खरीदा फिर मैंने उधर बनाना, जब तक नहीं खरीदे थे तब तक पड़ती था, कुछ नहीं था। जब खरीदे तो हमने अपना बनाना शुरू कर दिए और उसके बाद ये ज़बरदस्ती कर रहा है ये। अच्छा, तो पूरा क्या मामला है, कोई विस्तार से बताया? मामला यही है कि 98 में से खरीद लिए और उसके बाद ये बदमाशी कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने नहीं बेचा, नहीं लिखे हैं, जबकि इनको प्रॉपर्टी का मैंने पूरे पैसे दे दिए, 1 पैसा इसका बाकी नहीं था। तो ओरिजिनल पेपर अब किसके पास है? ओरिजिनल पेपर सब मेरे नाम का है, सब पेपर मेरे पास है। प्रॉपर्टी थी किसकी? प्रॉपर्टी हमारी थी। प्रॉपर्टी उनके जो जिससे लिए पहले तो उसी का था। क्या नाम था उनका जिनके नाम प्रॉपर्टी थी? नवल पंडित। अच्छा। और जब वो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ा तो उसने बेचा, तो अब हमारी प्रॉपर्टी होगी। सारे उसने अपना ओरिजिनल कागज़ भी दे दिया, सब कागज़ मेरे पास, उसके पास कुछ नहीं है, जीरो है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ लिए तो 91 में, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से। हाँ, यहाँ का सब सपोर्ट भी सब किया। SI आए थे 29 जनवरी को और वो सबसे पूछा, ऐसा सबसे पूछा, यही सब लोग बोला कि ये जब तक हम देख रहे हैं, जब से इसी को देख रहे हैं, कोई यहाँ 39 हमसे पहले से भी रह रहा है, लेकिन वो बोला कि मैं जब से हूँ तब से इसी को देख रहा हूँ, इसको हम जानते तक नहीं है दोनों को। अच्छा, बिजली का बिल आपके नाम है? हाँ, बिजली का बिल मेरे नाम है, पानी का बिल मेरे नाम है, ये सारे बिल मेरे नाम। सारे जो सरकारी दस्तावेज? हाँ, सारे दस्तावेज मेरे नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये जो 2 लोग हैं, ये कब से यहाँ रह रहे हैं? ये 4 जनवरी जिस दिन से तोड़ा है। कैसे तोड़ा है इसको? बुलडोजर से तोड़ा, तोड़ के उसी दिन से ये दोनों रह रहा है। अच्छा, उससे पहले भी रहते थे? नहीं, उससे पहले कभी कोई नहीं। अच्छा, वारदात के बाद रहना शुरू? हाँ, 4 जनवरी से रहना शुरू किया। इनसे SI भी पूछे थे, विकेश पंडित से पूछे थे कि तुम कब से रह रहे हो, तो जब से तोड़े हैं तब से रह रहे हैं। किससे तोड़ा? तो बुलडोजर से तोड़े। कौन तोड़वाया? तो हम तोड़वाए, वो भी बोला हूँ SI के सामने। अच्छा, तो कुछ मामला, कोई FIR हुई? हाँ, FIR हुई। मामला तो 4 जनवरी के था, लेकिन SHO साहब ने 15 जनवरी तक में FIR कर दिए। 15 फरवरी में, यही 15 फरवरी को। अच्छा, पुलिस ने क्या मदद की आपकी इस मामले में कि बुलडोजर लाकर किसी मकान को तोड़ना क्या जायज़ है? पुलिस ने इस चीज़ को लेकर क्या पुलिस की कार्रवाई से सहमत हैं आप लोग? FIR जब लेट सेट हुआ तो अब तो उससे हम ठीक है, नहीं हुआ था तो असहमत थे। जब FIR हो गया तो बस लेट सेट भी FIR कर दिए तो ठीक है। जब फिलहाल तो अभी वो लोग है नहीं इस मकान में, कोई रहता नहीं है। जो वो दिन में 10 चक्कर लगाता है, आता है, देख के चला जाता है, रात में सोता है। हम लोग जगे रहते हैं रात भर। जो आदमी दिन में बुलडोजर से ला के तोड़ सकता है तो डर बना रहता है, हो सकता है रात में मेरा जान भी मार सकता है। हम लोग जगह रहते हैं। अभी उधर से दरवाजा भी नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, दिन रात खुले रहता है। ये दरवाजा बंद कर लेते हैं, उधर दिन रात खुले रहता है, ये चक्कर काटते रहता है। इससे हर वक्त भय के माहौल में हम जीते रहते हैं। हम लोग सोए में हो सकता है ये जान भी मार सकता है, जो बुलडोजर से तोड़ सकता है जान भी मार सकता है प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। में कितनी फैमिली है आपके साथ? यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग 10 फैमिली रहते हैं, 9 से 10 फैमिली रहते हैं। कौन कौन है? जैसे बेटे कितने हैं आपके? नहीं, हम तो शादी नहीं किए हैं। हाँ। और मेरा भाई है, भाई का पत्नी है, भांजा है, मेहमान। हाँ, सब मिला के 10 परिवार रहते हैं, सबका परिवार अपना। तो आप सिर्फ अकेले हैं? शादी वगैरह नहीं, हम शादी नहीं किए, हम अकेले हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी आपके नाम है? प्रॉपर्टी मेरे दोनों भाई का नाम है। दोनों भाइयों का नाम है? हाँ। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं जो आपके चचेरे भाई के लड़के हैं, क्या इनकी भी फैमिली यहाँ रहती है? नहीं, ये दोनों अकेले रहते हैं।
और हम 62 साल के हैं, एक बुजुर्ग आदमी हैं, मेरा आगा पीछा कोई नहीं है। अच्छा, जब वो मकान तोड़ने आए थे उस समय यहाँ पर कौन कौन था और किस किस शय पर तोड़ा? वो रंजीत चौधरी पूर्व निगम पार्षद थे, उन्हीं के शय पर वो बुलडोजर मंगवाया गया और मेरे मकान को तोड़वाया गया। और कौन कौन था उस समय तोड़ने में? तोड़ने में विकेश पंडित, सिकेश पंडित उसके साथ था, ये सब था, उन्हीं के शय पर हुआ सारे, जबकि FIR भी मतलब हुआ है। किसके नाम? रंजीत चौधरी के नाम ही FIR हुआ है। अच्छा, रंजीत चौधरी जो है वो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे वो निगम पार्षद रह चुके हैं पूर्व में। उनकी पत्नी थी? उनकी पत्नी रंजीत चौधरी की पत्नी है, लेकिन पूर्व में वो रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, जो FIR है ये किस किस के नाम हुआ है? ये फर्स्ट में तो रंजीत चौधरी के नाम है, उसके बाद विकेश पंडित है, सिकेश पंडित है। ये अगर रंजीत चौधरी सह नहीं देता है ना, उनकी मदद नहीं लेता है ना, तो ये कुछ जो है ऑन इन ऑन रंजीत चौधरी है। आने का मतलब मास्टर माइंड सब कुछ वही है। ये यहाँ रहता नहीं है सर, बताइए ये इसको कौन जानता है? बुलडोजर वाला समाज में इसको कोई नहीं, पड़ोसी ने कोई जानता है कि कैसे मकान तोड़वा देगा ये। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जब बुलडोजर से तोड़ा गया तो क्या अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सहयोग नहीं किया? क्या रंजीत चौधरी का CCTV फुटेज के अंदर कुछ? हाँ, फोटो है, बिल्कुल है। वो दे सकते हैं? हाँ, वो दे सकते हैं, फोटो है। जो जैसे बुलडोजर से वो गोला चौक पे खड़ा था, ठीक ना, जैसे बुलडोजर तोड़ा तुरंत वो आ गया यहाँ पे। उसके बिना से के कुछ थोड़े होगा, इसको कुछ जानता ही नहीं है, किसी को जानता नहीं है दोनों को, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सांस भी लेता है। इनका कहना है कि मेरे लिए रंजीत चौधरी भगवान है, भगवान ये बोलता है, सब कुछ मेरे लिए रंजीत चौधरी है। अब इससे क्या हो सकता है? तो FIR हो गई है, आप लोग? हाँ, FIR हो गई है। कानून पे भरोसा है? हाँ, कानून पे, बस मेरा आगा पीछा कोई नहीं है, मैं सिर्फ कानून के भरोसे हैं, बस और कुछ नहीं। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट राजू तुल्ला है। किरारी विधानसभा के इंदर इंक्लेव में फ़ेज़ 2 में रहने वाले निरंजन पंडित जी 4 जनवरी 2026 को मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनका जो घर है, घर की एक दीवार है, एक प्राइवेट बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया है, जिसमें स्थानीय नेता का हाथ है। उस घटना की संज्ञान में मैं लेता हूं और उसके ऊपर मैं संबंधित जितने भी कंसल्ट डिपार्टमेंट है, SHO, ACP, DCP, कमिश्नर, सबके पास हम मेल के द्वारा सूचना देते हैं, उसके पास रिटर्न में भी देते हैं। उसके बाद कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई जाती है। उस राजू मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो FIR की बात कर रहे थे आप, वो FIR किसके कहने पे हुई? और जी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये मामला, आपको पता, दिल्ली जैसे शहर में एक प्राइवेट बुलडोजर आके बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के मकान को तोड़ देता है, दीवार को तोड़ देता है, ये बहुत गंभीर अपराध है। जो निरंजन जी हैं पिछले 27 साल से उस प्लॉट में रहते हैं। मैं एक लेटर लिख के दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता के पास इनको भेजता हूँ। जो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने DCP रोहिणी को एक इंक्वायरी करने का आदेश देती है। वहाँ पे फिर जो कंसल्ट थाना है जिसमें SHO जी हैं, उनके नेतृत्व में एक इंक्वायरी बहती है, जिसमें लोकल जितने भी लोग होते हैं उनकी इंक्वायरी होती है, जिससे पता चलता है कि निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित पिछले 27 साल से वहाँ पे रहते हैं। इनके पास उनका बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ तक कि इनके बच्चों का जन्म पत्री सब पाया जाता है। इसके आधार पर पुलिस 15 फरवरी को एक FIR दर्ज करती है और मुझे यकीन है इस गरीब परिवार को पुलिस द्वारा न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो भी लोग हैं मैं इनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। अच्छा, जो CM के इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि आपको बता दें कि इस समय पुलिस जो है कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही थी, ऐसा पीड़ित परिवार ने बताया। नहीं, ये पुलिस की कार्रवाई से कितने सहमत? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन CM के हस्तक्षेप के बाद जो पुलिस ने अभी कार्रवाई की है वो अभी कानून के अनुसार वो कार्रवाई कर रही है, और जो दोषी लोग हैं खासकर स्थानीय नेता, इनको हत्या करने की धमकियां दे रहा है। इस आधार पर पुलिस को निश्चित रूप से अभी भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको, ये जो लोग अपना बता रहे हैं प्लॉट को जिन्होंने तोड़ा, वो कौन है
और क्या उनसे आप मिले हैं? देखिए, मैं उनसे नहीं मिला, मैं अपने क्लाइंट से मिला। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर वो 12 साल से किसी भी प्रॉपर्टी पे पोजीशन पे है तो वही उसका मकान माना जाता है। यहाँ तो 27 साल के पास है। अगर उनके पास जो भी इनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं वो एक फेक किस्म के लोग हैं, क्योंकि उनका केस गांव में चल रहा है और गांव का केस का बदला लेने के लिए वो दिल्ली में आते हैं, एक स्थानीय नेता के संपर्क में आते हैं। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और उनकी प्रॉपर्टी को कम दामों में बेचना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है। जो व्यक्ति 27 साल से रहता है उसके पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है, पोजीशन का कोई एक कागज है, नहीं है। जो आपका क्लाइंट है उसके आपने डॉक्यूमेंट चेक किए? मेरे क्लाइंट का मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक किए। इवन इनके पास 27 साल का प्रूफ है, बिजली का बिल है जो कि पुराना वाला है, जल बोर्ड का है, और बच्चे की जन्म पत्री है। इनके बच्चे आकाश मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात, खुद पुलिस इंक्वायरी में ये सामने आया कि जो लोकल लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने भी ये बताया कि पिछले 27 साल से निरंजन पंडित और टुनटुन पंडित वहाँ पे रहते हैं।